सभी को नमस्कार। फिर एक बार मैं आप सब लोगों का बहुत दिल से स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है अक्षय कुलकर्णी और आप मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं। मैं जो आज का विषय है उस विषय पर मेरी बात रखूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे थैंक्स कहना है। और थैंक्स किसे कहना है? तो थैंक्स कहना है मुझे कैनवा, ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को मुझे थैंक्स कहना है, क्योंकि मैं इस वेबसाइट में थंबनेल्स बनाता हूँ और मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपके थंबनेल इतने अच्छे कैसे होते हैं और आप कैसे बना लेते हो। तो ये सारा का सारा क्रेडिट जो है वो मैं कैनवा इस वेबसाइट को ही देना चाहूँगा। इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी आता है जो कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। और अगर आप लोग चाहते हो कुछ बनाना तो इसमें बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज है, तो उस कैटेगरीज में आपका जो निश आता है उसे सिलेक्ट करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आज की डेट में कैनवा खुद को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया टूल है। तो आप सब लोग इसका इस्तेमाल करें, ये मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और कैनवा को मैं थैंक्स भी कह रहा हूं। और आज का जो हमारा विषय है उस विषय के ऊपर मैं वापस भी आ रहा हूं। इससे पहले एक दो पॉडकास्ट मैंने थोड़ा अलग विषय ले लिया था, जहां पर मैंने प्रॉब्लम्स की बात करी थी। ज़िंदगी में अगर असफलता आती है तो उसे कैसे डील करते हैं। अब फिर से मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स मतलब बीजेपी कांग्रेस वाला पॉलिटिक्स नहीं, ये थोड़ा अलग लेवल का पॉलिटिक्स है। आपने थंबनेल में सवाल पढ़ लिया है ना कि हमेशा जो रामनवमी होती है या फिर जो हिंदू लोगों के सेलिब्रेशंस होते हैं वहीं पर दंगे क्यों होते हैं देश में। पिछली बार जो रामनवमी हो गई इस महीने में, तो फिर से देश में बहुत सारे जगह पर छोटे छोटे गुट्स में ये दंगे हुए थे। जैसे इससे पहले भी मैंने कहा है कि इसको दंगा कहना कितना वाजिब है ये हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि दंगा हमेशा दो ग्रुप्स में होता है, जहाँ पर दो ग्रुप्स एक दूसरे के बीच में झगड़ा करते हैं। लेकिन इन दंगों में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। एक ही कम्युनिटी थी जो दूसरे कम्युनिटी को डोमिनेट करने की कोशिश कर रही थी। तो इसको हम कैसे दंगा कह सकते हैं? मतलब मारपीट का मतलब क्या होता है? एक मार रहा है तो दूसरा उसे पीट रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि सिर्फ एक ही इंसान है जो दूसरे को मार रहा है लेकिन दूसरा नहीं मार रहा। तो ये एक उस टाइप की सिचुएशन। खैर, मैं उस टेक्निकलिटी में अभी नहीं जा रहा। फिलहाल के लिए हम इन चीज़ों को दंगे ही कहेंगे। सो सवाल यह है कि रामनवमी के दिन ही दंगे क्यों होते हैं? ऐसा क्या है कि इस दिन ही दंगे होते हैं? ये हमको सोचना पड़ेगा। जब ये दंगे हो गए ना, तो उसके बाद मुझे लगा कि इसके ऊपर पॉडकास्ट बनाना चाहिए। लेकिन फिर ना मैं इंट्रोस्पेक्ट करने लगा, मैं खुद के अंदर चला गया। मुझे लगा कि यार मैं क्यों बात करूँ इस टॉपिक के ऊपर। इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँगा तो वो चीज़ और ज़्यादा प्रमोट हो जाएगी, मुझे उस चीज़ को तूल नहीं देनी है। और ये सोचते सोचते आज का दिन आ गया और मुझे ना वो अंदर चुभ रहा है। मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग जागरूक हो जाए, जो कि नहीं है। और इसलिए मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि नहीं, चलो यार इस टॉपिक के ऊपर बात कर ही लेते हैं। हम अक्सर भाईचारे की बात करते हैं ना, तो उसमें हमेशा हम चारा ही होते हैं। मतलब कोई हमें इस्तेमाल कर ही रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? ये टॉलरेंस या फिर ये पॉलिटिकली करेक्ट रहना, ये चीज़ हमारे अंदर इतनी क्यों है? इस सवाल का जवाब कभी ना कभी हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। कश्मीर फाइल्स पिक्चर आई थी, बहुत सारे हिंदू भाइयों ने उस पिक्चर का विरोध किया था, आज भी करते हैं। अभी और एक फिल्म आ रही है, द केरला स्टोरी। अब पता नहीं उस पिक्चर के अंदर क्या है स्टोरी। जब मैं पिक्चर पूरी देखूंगा तभी उसके ऊपर मैं कमेंट कर पाऊंगा, क्योंकि हाल ही में एक बहुत गंदा एक्सपीरियंस मुझे आया था। गांधी गोडसे वैचारिक युद्ध से कोई फिल्म आई थी, तो उसका जब मैंने ये देखा था टीजर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और जब हम पिक्चर देखने को गए तो वो सिर्फ टाइम पास था, उसमें मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया। तो इसलिए इसके बारे में तो अभी बात नहीं करना चाहता। लेकिन हम इतना पॉलिटिकली करेक्ट क्यों रहना चाहते हैं? हमेशा हम आगे आकर ही इस तरह की चीज़ों को क्यों डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, ये समझना पड़ेगा। और जब मैं इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था तो मुझे एक बात पता चली कि हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि हमको टॉलरेंट ही रहना है, हमको प्रतिकार नहीं करना है। अगर कहीं पर कुछ गलत हो जाता है तो हमको खुद को साइड करना है वहाँ से और चले जाना है, लेकिन उसमें इंटरवीन नहीं करना है। जितना हो सके आप साइड हो जाओ, आप डरो। इस तरह की हमारी परवरिश होती है। और इसलिए हम बड़े होने के बाद भी हमको लगता है कि अगर कोई बात कर रहा है, अगर अभी मैं बात कर रहा हूँ तो आप लोगों को लगता है कि मैं नैरो माइंडेड हूँ, मैं कम्युनल हूँ और इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ज़माना ऐसा था जब मैं भी वो जो सो कॉल्ड गांधीवाद है, समाजवाद है, इसको ही फॉलो करता था, सर्वधर्म समभाव। लेकिन सर्वधर्म समभाव में अगर मैं कह रहा हूँ तो सामने वाला भी कहना चाहिए ना। फिलहाल की सिचुएशन वैसे नहीं है। इसका प्रूफ अगर आपको चाहिए तो वो है रामनवमी के दिन होने वाले दंगे। आपने कभी सुना है देश में हमारे रमज़ान के दिन, ईद के दिन दंगे हो गए?
आपने कभी सुना है क्या कि मुहर्रम के जुलूस में दंगे हो गए? आपने ऐसा कभी सुना? कभी नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि हम हमारे ऊपर अगर कोई अटैक करे तो खुद को डिफेंड करने के लिए भी हम उल्टा तमाचा नहीं मारते, तो हम कहाँ से जाकर दंगे करेंगे भाई? और अगर कुछ लोग धर्म को बचाने के लिए आगे आते हैं और सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं, तो उस चीज़ को पकड़ के ये शोकेस करने की कोशिश करते हैं कुछ लोग कि देखो ये कितना गलत हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हो रही है ना, इसीलिए दंगे होते हैं देश में। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। वो जागरूक करने के लिए मैं आज ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ। जब मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे डांटेंगे कि इस तरह के विषय पर मैं क्यों बात करता हूँ, लेकिन मैं वही आपको कहना चाहता हूँ कि इस तरह के विषय पर हम लोग खुल के बात करें। ये आज समय की मांग है, और अगर वो हम नहीं करेंगे ना तो कश्मीर फाइल्स पिक्चर में जो आपने देखा है वो आपके साथ होते हुए, आपके राज्य के साथ होते हुए, आपके गांव के साथ होते हुए बहुत देर नहीं लगेगी। अगर आप आंखें खोल के देखेंगे समाज में क्या हो रहा है तो आपके समझ में आ जाएगा। अगर आप प्रेजुडियस बन के चीज़ों को देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये कितना सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ज़माने में जहाँ आज अफगानिस्तान है वहाँ तक हमारा देश था, हिंदुस्तान था। उसके बाद पाकिस्तान हमारे देश में था, बांग्लादेश हमारे देश में था, वो कट चुके हैं। कश्मीर का क्या हाल है वो आप देख ही रहे हैं। बंगाल का क्या हाल है वो भी आप देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल। केरला का क्या हाल है वो भी आप देख रहे हैं। आपके आजू बाजू में बहुत सारे इस तरह के मोहल्ले हो सकते हैं जहाँ पर आप कभी कदम भी नहीं रख सकते, वहाँ पर आप जा ही नहीं सकते। उस तरह का इकोसिस्टम वहाँ पर डेवलप किया जाता है। ये आपके आंखों के सामने ही हो रहा है ना। फिर भी अगर आप आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर बैठना चाहते हैं तो हम क्या करें? मुझे मेरे धर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है। मैं भगवान को मानने वाला इंसान हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान आकर हमें बचाएंगे। भगवान कभी कभी हमें कहते हैं कि आप खुद लड़ो, आपको लड़ने के लिए हाथ दिए हैं, आपको सोचने के लिए दिमाग दिया है, देखो क्या सही है क्या गलत है, उसके ऊपर डिसीजन लेके लड़ना सीखो। अगर लड़ोगे नहीं तो मर ही जाओगे। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सवाल मैं आप लोगों के बीच में छोड़ रहा हूँ कि हमेशा रामनवमी के दिन ही दंगे क्यों होते हैं। यहाँ पर जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट वाला एस्पेक्ट मैं ले आना चाहता हूँ। एक ज़माना हुआ करता था 2014 से पहले, हम कहते हैं कि कांग्रेस शासित प्रदेश है और यहाँ पर दंगे होते हैं। बीजेपी की सत्ता में आके 10 साल होने को है। आज भी अगर बीजेपी शासित प्रदेशों में इस तरह के दंगे होते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी में क्या डिफरेंस है, ये मैं बीजेपी पार्टी को पूछना चाहता हूँ और बीजेपी सपोर्टर्स को भी पूछना चाहता हूँ। तो आप लोग भी इसके बारे में थोड़ा सोचिए, और आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। मैं अगले पॉडकास्ट में फिर आप लोगों से मिलने के लिए आऊँगा। तब तक खुद का ख्याल रखना, उनका भी ख्याल रखना जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल एंड वंदे मातरम। जय हिंद, नमस्कार।